हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने पिछली वीडियो में कवर करा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। आज सेकंड पार्ट में हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल। हमारे 2 जो पॉइंट है बच गए थे उसमें, तो हम इनको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जो 4 लाइन से बनी हमारी कोई क्लोज फिगर होती है। ठीक है, कितनी लाइन से बनी होगी? 4 लाइन से बनी होगी। तो इसमें हमारा क्या हो सकता है? स्क्वायर भी हो सकता है एंड सर्कल, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, हमारा एक स्क्वायर होगा इसमें एंड रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो हमने एक फिगर ले ली जो जिसमें 4 लाइन्स हैं। इसका हमने नाम रखा ABC एंड D। ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, क्लोज फिगर होगी जो 4 लाइन से बनी होगी, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? नेम हो जाएगा इसका ABCD। ठीक है, साइड इसमें कितनी साइड हो जाएंगी? देखो साइड कितनी है, 1 2 3 4। 4 लाइन से बनाया तो 4 ही साइड होंगी। और 4 साइड में कौन कौन सी नाम क्या क्या होंगे उनके? AB, ये AB हो गई, BC हो गई, CD, ठीक है, एंड DA। ये हो गई इसकी 4 साइड। एंगल देखो, एंगल भी इसमें कितने होंगे? 4 इसमें एंगल होंगे। कौन कौन से 4 एंगल्स होंगे इसमें? 4 एंगल्स होंगे इसमें, 4 एंगल्स हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल्स हो जाएंगे? एंगल, ये एक एंगल A, एंगल D, एंगल B एंड एंगल C। तो हो गए, एंगल के नेम रख देते हैं हम। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ठीक है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड होता है साथ वाली साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ। अब साथ देखो, साथ में कौन सी साइड है? ये AB एंड AD, ये दोनों साथ हैं। इनमें जो ये A है ना, वर्टेक्स जो इसकी है, ये कॉमन है। A पॉइंट जो है वो इन दोनों साइड में कॉमन है। इस A से ही ये AB बनी है, इस A से ही ये AD बनी है। ये जो वर्टेक्स है इसकी कॉमन पॉइंट है। तो हम इनको क्या लिख देंगे? इसमें कौन कौन सी साइड हो जाएंगी? एक हो जाएगी AB एंड AD। दूसरी देखो इधर से, एक AB हो जाएगी, एक BC हो जाएगी। तो AB एंड BC, AB BC। इसमें क्या कौन पॉइंट यहाँ कॉमन है? B। इसकी वर्टेक्स कौन है? B। यहाँ पर C BC हो जाएगी, CD हो जाएगी। इस तरह से इसमें कई पेयर हमारे ये एडजेसेंट साइड के बन जाएंगे। हमने 2 पेयर बता दिए, देखो बाकी भी पेयर तुम इसमें बता सकते हो। ठीक है, और बाकी पेयर भी इसमें हो सकते हैं और भी होंगे। जैसे AB BC के साथ में है, CD एंड DA। देखो ये D यहाँ कॉमन हो जाएगा, CD एंड DA। तो कई पेयर इसमें से निकल जाएंगे एडजेसेंट साइड के। अब आ गया अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब होता है आमने सामने की साइड। अब आमने सामने कौन है? देखो AB के सामने कौन है? AB के सामने है DC। तो अपोजिट साइड कौन सी हो गई? AB एंड DC। दूसरी कौन सी हो जाएगी? AD एंड AD के सामने कौन हो गया? BC। अपोजिट साइड से इसमें यही होंगी। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते हैं साथ वाले एंगल। साथ वाले एंगल कौन से होंगे? एंगल A। एंगल A किसके साथ है? एंगल B के साथ में है। एंगल B किसके साथ में है? एंगल C के साथ में है। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से लिख देंगे हम? एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, एंगल B के साथ में कौन है? C। और एंगल C किसके साथ है? एंगल D। इसके साथ वाला कौन सा एंगल हो गया? एंगल C एंड एंगल D। ठीक है ना। B इसकी पड़ोसी कौन है? C। साथ वाला पड़ोसी जो बराबर में है उसके। तो एंगल B का पड़ोसी कौन है? C। तो B का पड़ोसी कौन हो गया? एंगल C। एंगल C का पड़ोसी कौन है? एंगल D। और एंगल D का पड़ोसी कौन है? एंगल A। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एंगल A किसका पड़ोसी है? एंगल B का भी है और D का भी है, दोनों इसके साथ वाले हैं। इसी टाइप से इसमें कई पेयर बन जाएंगे। एडजेसेंट एंगल के भी एडजेसेंट साइड की तरह से कई पेयर बन जाएंगे। बाकी मैंने 2 लिख दिए, और पेयर भी इसमें लिख सकते हो। आगे आ गया इसमें अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का वही मतलब आमने सामने के। एंगल A के सामने कौन है? एंगल C। एंगल B के सामने कौन है? एंगल D। तो अपोजिट एंगल कितने हो गए इसमें? 2 हो गए। तो एंगल A के सामने कौन हो जाएगा? एंगल C। और एंगल B के सामने कौन हो जाएगा? एंगल D। ठीक है, ये अपोजिट एंगल हो गए।
बाकी सभी चीजें हमने इसमें लगभग डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सर्कल। स्टार्ट करते हैं हम सर्कल। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल एक कंपास से बनता है। अभी मेरे पास कंपास नहीं है तो मैं ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, सर्कल कैसे बनाते हैं, वैसे कंपास होगा तो कंपास में जो बीच में जो उसकी जो चोंच सी जो होती है ना, उसको ऐसे सेंटर में रखते हैं और पेंसिल को ऐसे लेते हैं और ऐसे हम सर्कल बना देते हैं। तो बीच में जहां वो छेद जैसा हो जाता है, जो वो उसका पॉइंटेड है ना, तो वो पॉइंट यहाँ जो रखते हैं तो पॉइंटेड होता है, तो वो यहाँ पर पेज में छेद कर देता है, उसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, वो सर्कल का हो जाता है सेंटर। तो सेंटर क्या हो गया उसका, सर्कल का ओ। तो सेंटर हम सबसे पहले लिख देंगे ओ। ठीक है, सर्कल जैसे भी बनाना सभी को आता होगा कंपास से, ऐसे करके सर्कल बनाते हैं। बीच में जहां भी वो पॉइंटेड सा जो रखा है वहां पर जो छेद हो जाता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद आई रेडियस। इस सेंटर से इस सर्कल पर कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, पूरे सर्कल में कहीं पर भी। कहां से, सेंटर से लेकर और इसके यहाँ बिल्कुल किनारे पर जहां हमारा सेंटर ये सर्कल बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस हो जाएगी। इसको मैं एक नाम दे दूं ए। तो ये रेडियस कौन सी हो जाएगी, ओ ए। सेंटर ये सर्कल की गोलाई पर कहीं तक भी बना दीजिए लाइन। ठीक है, कहां से लेकर, ये हम सेंटर से लेंगे और सर्कल तक बना देंगे, ये हमारी हो जाएगी रेडियस। डायमीटर, डायमीटर में क्या होता है, डायमीटर हो जाएगा जैसे ये कि एक पॉइंट से लेकर जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर से एक पॉइंट लेकर और पास करेंगे किससे, सेंटर से पास करते हुए दूसरे किनारे से जाकर मिला दीजिए। मान लिया मैंने इसका नाम रख दिया बी और इसका नाम रख दिया सी। ये पूरा मेरा क्या बन गया है, डायमीटर हो गया। इस सर्कल का ये बी सी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस से डबल होता है। जो रेडियस है देखो यहाँ तक ये रेडियस, यानी कि एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो डबल हो गया ना। डायमीटर जो है वो रेडियस से डबल हो गया, तो इसको भी हम लिख देंगे d इक्वल टू 2r। ठीक है, डायमीटर भी समझ आ गया, रेडियस भी समझ आ गया। अब कोड, कोड क्या होती है, कोड इसके जो हमारा ये सर्कल है, सर्कल एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट को मिलाए सर्कल पर कहीं भी। बस क्या है, शर्त क्या है इसमें कि सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। यहाँ मिला दो ऐसे, तो एक ये पॉइंट एंड एक ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगी, इसमें कोड हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। मान लिया मैं इसका नाम रख देती हूँ, इसका अभी हमारा ABC हो गया D एंड E, तो ये क्या हो गई हमारी कोड। ये भी क्या है, एक कोड है। तो यहाँ पर कोड कौन सी हो गई, DE। इसमें बस ये है कि ये सेंटर से पास नहीं होगी। अगर सेंटर से पास हो गई तो बन जाएगी फिर डायमीटर। जो कोड सेंटर से पास हो जाती है वो डायमीटर बन जाती है। तो कोड कौन सी होगी, जो सेंटर से पास नहीं होगी। तो यहाँ हमारी कोड कौन सी बनी है, DE। आर्क, आर्क क्या होता है, देखो जब हमारे पास कोई गोलाई वाली चीज होती है, मान लिया वो टूट जाए, तो जो उसका ऐसा गोलाई वाला जो हिस्सा ऐसे ऐसे हमें दिखता है ना, ऐसा गोलाई वाला जो उसका रह जाता है, तो ये वाली चीज क्या बन जाती है, आर्क। उसको बोल रहे हैं हम आर्क। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी जो गोलाई, ये आर्क हो जाएगी। जैसे ये कोड बनी थी यहाँ से यहाँ तक की, ये जो गोलाई है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है इसकी, ये इसकी आर्क बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई, इसकी आर्क बन गई। और मैं इस आर्क का यहाँ से नाम मैंने अभी रखा है, ये कोड थी, ये बन गई आर्क। तो मैं ये DE पॉइंट था, तो DE और इसके ऊपर क्या कर दूं, ऐसे गोलाई सी बना दूं, तो ये क्या हो जाएगी मेरी DE आर्क हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद आया सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है ये जो आर्क जो बनी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, इस आर्क से लेकर और सेंटर तक जितना भी रीजन मेरा बनता है, ये क्या बन गया, इतना, ये आर्क थी, ये सेंटर तक, ये जो रीजन है ये बन गया सेक्टर। ठीक है, सेक्टर समझ आ गया। अब जैसे ये आर्क, मान ले मैं ये आर्क ले लूं, यहाँ से यहाँ तक की एक आर्क है, और इसको क्या कर दूं, सेंटर से ऐसे मिला दूं, तो ये मेरा क्या है, ये सेक्टर बन गया। ठीक है, सेक्टर के बाद आया इसमें सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होता है, जो कोड के साथ में जो एरिया बनता है, कोड कौन सी थी, ये वाली, जैसे ये सर्कल है, ये कोड है, तो इसके साथ में आर्क के और कोड के साथ में जो एरिया बनता है, ये कोड थी,
और ये आर्क है। ठीक है, तो यहां से मैंने ये वाला जो स्पेस है, ये जो मैंने डार्क कर दिया, डार्क ब्लू, ये क्या है, ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ये अगर हम आर्क के साथ में, सेंटर के साथ में जो रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, वो सेक्टर बनेगा। और कोड के साथ में और सर्कल के साथ में जो आर्क बनी है ना, गोलाई में जो आर्क बनी है, कोड से जो यहाँ पे आर्क है, इसके साथ में जो बनेगा वो सेगमेंट बनेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पूरी गोलाई किसी भी, जैसे कि देखो ये एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक, ये सर्कल बनाया है। इस सर्कल में क्या है, मैं किसी तार से, मैं तार लूं, कोई स्टील का, लोहे का तार लूं और उससे क्या करूं, एक कुछ गोल चीज बनाऊं, कुछ गोल बनाऊं, तो क्या होगा, जितना मेरा उस सर्कल बनाने में जो मेरा तार लगा है वो क्या है, उसकी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, वो कुछ मीटर में, सेंटीमीटर में कुछ तो लगेगा ना, तो वो इसको क्या कहते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं। उस गोलाई को, जितना वो गोलाई है वो उसका बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। इसके बाद आता है सेमी सर्कल। जैसे सर्कल है और सर्कल बीच में से ये क्या है, एक इसका डायमीटर। ठीक है, रेडियस है, ये रेडियस और ये इधर भी रेडियस, रेडियस मिलकर ये बन गई डायमीटर, जो सर्कल के बीच में से पास होके जा रहा है। ये क्या बन गया इधर, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल, और इधर भी क्या बन गया, सेमी सर्कल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था ये, क्वाड्रिलेटरल भी और सर्कल भी। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे छोटे छोटे से थोड़े पॉइंट थे जो हमने आज डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।